जिस महिला नेत्री का आप नाम ले रहे हैं वो शायद दिनौंधी के शिकार हैं। अच्छा। उनको दिन में दिखता नहीं है। जहां महिलाओं की अस्मत को लूटा गया, जहां महिलाओं की अस्मत को लूटने पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा दी, उसको सरकार ने बाइज्जत बरी कर दिया, उनको मिठाई खिलाया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाली है, जिसको लेकर के हर पार्टी अपना स्तर पर तैयारी कर रही है। कांग्रेस भी यात्रा स्टार्ट की है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। जब से ये यात्रा स्टार्ट हुई है तब से बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर में हमलावर हो चुकी है। इवन कि राहुल गांधी की टी शर्ट, राहुल गांधी के जूते, और अब स्मृति ईरानी ने हाल ही में एक जवाब दिया और एक उसके ऊपर टिप्पणी की है कि राहुल गांधी निर्लज्जता की सारे हदें पार कर दी है। अभी हमारे साथ राजद के प्रवक्ता, उनसे जान लेते, एजाज अहमद जी हैं, उनसे जान लेते आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी वाले जो उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। क्या प्रतिक्रिया है एजाज अहमद जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार से सत्ता खो चुकी है। बिहार में वो अलग थलग पड़ चुकी है। अब बिहार से सत्ता खोने के बाद बिहार से जो नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति का आगाज़ हुआ है, ये 2024 के पहले एक बड़ा रूप सबके सामने आएगा और अंजाम पर पहुंचाएगा। केंद्र सरकार से भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। इसीलिए भाजपा खेमे में बेचैनी है। अब भाजपा को ये बात समझ में आ रहा है कि बिहार से जो आवाज़ निकली है ये दूर तक जाएगी। और आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस ने शुरू किया है, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस यात्रा से हम देश के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, देश में जो नफ़रत का माहौल है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। और जो आज पूरब से पश्चिम की तरफ, अब उत्तर से दक्षिण की तरफ जो राजनीति की दिशा, चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से बिहार में सत्ता जाने के बाद कि कहाँ गया रोज़गार। नौजवान पूछ रहे हैं कि हमारा 2 करोड़ रोज़गार कहाँ गया, 2 करोड़ रोज़गार देने वाले कहाँ गए। उनके पास जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 8 साल की सरकार 16 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की जगह सिर्फ 7,22,000 लोगों को नौकरी या रोज़गार दी है। इससे ही स्पष्ट होता है कि कितना बड़ा इन लोगों ने नौजवानों के साथ ठगी किया है, नौजवानों के साथ जुमलाबाजी की है। हद तो यह है कि ये जिन मामलों पर कहते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, उन मामलों पर भी फेल है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस निर्लजता की बात कर रही है, वो निर्लजता का हद तो पार कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से घोषणा कर रहे थे कि हम महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम महिलाओं का अपमान नहीं होने देंगे, इसके लिए हम प्रण करते हैं, संकल्प लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि 2 घंटे बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य गुजरात में एक महिला जिसका सामूहिक बलात्कार हुआ था, 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, उसको रिमिजन एक्ट के तहत गुजरात सरकार ने बाइज्जत बरी करने का काम किया। बाइज्जत रिहाई ही नहीं दिया, बल्कि वो लोग जब जेल से बाहर आए तो उनको माला पहनाया, उनको मिठाइयाँ खिलाई, ऐसा लगा कि वो कारगिल युद्ध से आए हैं। तो इस तरह की निर्लजता करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसको निर्लज कह रहा है? जहां महिलाओं की अस्मत को लूटा गया, जहां महिलाओं की अस्मत को लूटने पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा दी, उसको सरकार ने बाइज्जत बरी कर दिया, उनको मिठाई खिलाया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से किसी को सबक लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस निर्लजता से आम जनों को ठगने का काम कर रही है, जिस निर्लजता से महंगाई बढ़ा रही है, सबसे बड़ा निर्लजता तो यह है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद पहले सुना करते थे कि अंग्रेज़ भारतीयों पर अत्याचार के लिए खाने के सामानों पर टैक्स लगाया करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों कर गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, शोषित वंचित को, किसानों को
प्रताड़ित कर रही है और आम लोगों के खाने के सामान पर टैक्स लगा करके, जीएसटी लगा करके किस तरह का अत्याचार कर रही है, किस तरह की निर्लजता से सरकार चला रही है। इससे ही स्पष्ट होता है कि जो स्वयं निर्लज है वो दूसरे को निर्लज कह के कहीं ना कहीं अपने आप को ढांपना चाहती है। लेकिन अब उनका जो ऐब है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया है, उनका सारा मामला स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। इनकी सरकार जनता के हितों में नहीं बल्कि दो व्यापारिक घरानों के हितों में काम कर रही है। हमारे दो की नीतियों पर सरकार चल रही है और ऐसी सरकार को चैलेंज करने के लिए बिहार से जो दो लोग निकले हैं, इन लोगों ने स्पष्ट रूप से भाजपा खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है और भाजपा को लग रहा है कि बिहार से जो आवाज़ निकली है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी और राहुल गांधी जी उस आवाज़ को मजबूती प्रदान करने के लिए पद यात्रा के माध्यम से आम जनों को बताने का काम कर रहे हैं कि नफ़रत से नहीं, देश को मोहब्बत से चलाया जा सकता है। और मोहब्बत से चलाने वाली पार्टियां एकजुट होना चाहती हैं और एकजुट होकर के ऐसे नफरती लोगों को सत्ता से बेदखल कर देगी। एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में पद यात्रा कर रहे हैं और देश जोड़ो मतलब भारत जोड़ो अभियान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक महिला सांसद स्मृति ईरानी एक सांसद मतलब राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं, एक अमर्यादित टिप्पणी वो भी महिला सांसद के द्वारा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस महिला नेत्री का आप नाम ले रहे हैं वो शायद दिनौंधी की शिकार हैं। अच्छा। उनको दिन में दिखता नहीं है। जिस मामले को वो प्रचारित कर रही हैं वहाँ पर राहुल गांधी जी ने माल्यार्पण किया, वहाँ पर सम्मान उनका जो श्रद्धांजलि होता है वो प्रकट किया। कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं हुई है। निर्लजता की हद तो ये लोग पार कर जाते हैं जब अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। अब क्या लग रहा है ये जो भी भारत जोड़ो अभियान जो अभी चल रही है, क्या लग रहा है ये सफल हो पाएगी? देखिए, सफल है तभी तो बेचैनी है भाजपा खेमे में। और सफलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि भाजपा अब सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो का नारा दे रही है। इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो के अभियान में सभी दल एक साथ आना चाहते हैं उसके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है। और आप देखेंगे कि बिहार से जो आवाज़ निकली है ये भारत जोड़ो आवाज़ पूरे देश को एकजुट करके, सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी। बिहार से आवाज़ निकली है, अभी देश में पूरे राजनीतिक तूफान चल रही है और ऐसा लग रहा है कि 2024 में ये सरकार जो है शायद डिल डोल जाएगी या नई सरकार बनने वाली है। आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज को हर दिन खोती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता हर दिन समाप्त होती जा रही है। बिहार की और देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि इन्होंने जितना आम जनों को ठगा है, जितना नौजवानों को ठगा है, जितना छात्रों पर अत्याचार किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज शिक्षा सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है तो नरेंद्र मोदी के सरकार में, और शिक्षा के स्तर को दिन प्रतिदिन गिराने का प्रयास हो रहा है और शिक्षा के जो वैल्यूज़ हैं उसको समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए छात्र भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, आम आवाम भी परेशान है। इसलिए सारे परेशान लोग एक साथ जुड़ करके इनको परेशानी में डालने वाले हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है और बेचैनी में इस तरह का निर्लजता वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देश में नई राजनीतिक हवा चल रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान पर पूरे जोर शोर से लगे हुए, इवन की कांग्रेस के जितने भी साथी हैं उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.